हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है न्यूमेरो टॉक में। मैं हूं देवेंद्र चुग, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, हाउ टू मेक एंड एनालाइज आर न्यूमेरो चार्ट। दोस्तों, जैसे आप जानते हैं, एक बिल्डिंग बनाने से पहले उसका फाउंडेशन स्ट्रांग होना ज़रूरी है। वैसे ही न्यूमरोलॉजी में भी एक एक्यूरेट न्यूमेरो चार्ट ही फाउंडेशन होता है। ये चार्ट एक तरह से आपकी लाइफ का ब्लूप्रिंट होता है, जो बताता है आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं और चैलेंजेस क्या होंगे। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कैसे एक सिंपल सी डेट ऑफ बर्थ एक कंप्लीट न्यूमेरो चार्ट में कन्वर्ट हो जाती है। न्यूमेरो चार्ट बनाने से पहले हमें 3 बेसिक चीज़ों को समझना ज़रूरी है। ड्राइवर नंबर यानी मूलांक होता है आपकी बर्थ डेट का टोटल। कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक होता है डेट ऑफ बर्थ के सभी नंबर्स का टोटल। और तीसरा है कुआं नंबर, जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। ड्राइवर यानी मूलांक बताता है आपकी पर्सनैलिटी, आप लाइफ को किस अप्रोच से देखते हैं, आप नेचुरली कैसे रिएक्ट करते हैं। सिंपल शब्दों में ड्राइवर आपकी लाइफ की ड्राइविंग सीट पर बैठा होता है। कंडक्टर नंबर यानी भाग्यांक बताता है आपकी डेस्टिनी, आपकी लाइफ की डायरेक्शन, आप कहाँ जा रहे हो, चाहे कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। ड्राइवर चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर कंडक्टर वीक हो तो लाइफ में डिले और कन्फ्यूजन आता है। अब बात करते हैं कुआं नंबर की, जो आता है आपके ईयर ऑफ बर्थ से। ये मेल और फीमेल के लिए डिफरेंट होता है। मेल्स के लिए ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल आएगा उसको सिंगल डिजिट में लाकर 11 में से माइनस करने से कुआं नंबर मिलेगा। फीमेल्स के लिए ईयर ऑफ बर्थ का जो टोटल आएगा उसके सिंगल डिजिट में 4 प्लस करने से कुआं नंबर मिल जाएगा। कई बार कुआं नंबर एक गेम चेंजर बन जाता है करियर, रिलेशनशिप और पीस ऑफ माइंड के लिए। ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर, जब ये तीनों नंबर्स अलाइन हो जाते हैं तो लाइफ स्मूथ चलती है, और अगर अलाइनमेंट ना हो तो लाइफ थोड़ी सी रोलर कोस्टर राइड बन जाती है। तो चलिए अब प्रैक्टिकली न्यूमेरो चार्ट बनाना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम बनाते हैं पहले अमिताभ बच्चन जी का न्यूमेरो चार्ट। सबसे पहले एक 3x3 का स्क्वायर बनाएंगे और साथ ही में एक स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड भी बना लेंगे। उसमें ऑर्डर रहेगा, पहली रो में 492, दूसरी रो में 357 और तीसरी रो में 816। अमिताभ बच्चन का डेट ऑफ बर्थ है 11/10/1942। अब अमिताभ बच्चन जी की डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को अलग अलग लिखकर जीरो को इग्नोर करते हैं, नंबर्स को फिर फिल करते हैं उनकी रिस्पेक्टिव जगह पर लोशो ग्रिड के हिसाब से, जो कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसको हम लोग न्यूमेरो चार्ट में फिल कर लेते हैं। अमिताभ बच्चन जी का ड्राइवर है 2, जो कि आया 1+1 से। उनका कंडक्टर है 1+1+1+1+9+4+2 यानी 19, जो सिंगल डिजिट में आता है 1। और उनका कुआं आता है, इनके ईयर ऑफ बर्थ के डिजिट्स को ऐड करने से आता है 1+9+4+2 = 16 = 7। और ये 7 को जब हम 11 में से माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 - 7 = 4। अब इनके डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को और ड्राइवर को, कंडक्टर को और कुआं को हम 3x3 के चार्ट में फिलअप करेंगे लोशो ग्रिड को रेफरेंस बनाकर। तो अब अमिताभ जी के न्यूमेरो चार्ट में हमें फर्स्ट रो में मिल रहा है 44, 9 और 22, और उनके थर्ड रो में मिल रहा है 1 5 टाइम्स। अमिताभ जी का न्यूमेरो चार्ट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। अब हम बनाते हैं रेखा जी का न्यूमेरो चार्ट। रेखा जी का डेट ऑफ बर्थ है 10/10/1954। इनका ड्राइवर बनता है 1, कंडक्टर बनता है 1+1+1+9+5+4 = 21 और सिंगल डिजिट में आ गया 3। तो ड्राइवर 1 हुआ, कंडक्टर 3। कुआं निकालने के लिए इनके ईयर ऑफ बर्थ को हम ऐड करते हैं डिजिट्स को। 1+9+5+4 जो आता है 19, जिससे 1 मिलता है। अब जैसे मैंने आपको बताया, फीमेल्स के लिए कुआं निकालने के लिए हम ईयर ऑफ बर्थ के जो सिंगल डिजिट आता है उसमें 4 ऐड करेंगे। तो 1 + 4 = 5 इनका बन गया कुआं नंबर। अब इनके डेट ऑफ बर्थ के सारे डिजिट्स को और ड्राइवर को, कंडक्टर को और कुआं को हम 3x3 के चार्ट में फिलअप करेंगे लोशो ग्रिड को रेफरेंस बनाकर। तो इनकी फर्स्ट रो में आ गया 4 और 9, और सेकंड रो में आ गया 3 और 5 और थर्ड रो में आ गया 1 1 1। तो आपने ये देखा अमिताभ जी के न्यूमेरो चार्ट में 1 5 टाइम्स आ रहा है और रेखा जी के न्यूमेरो चार्ट में 1 3 टाइम्स आ रहा है। तो ये जो 1 है, जब ये रिपीट होता है 3 या 4 या 5 टाइम्स, तो ये कंट्रोवर्सी लाता है।
न्यूमेरो चार्ट में जो नंबर्स रिपीट होते हैं वो स्ट्रेंथ बताते हैं और जो नंबर्स मिसिंग होते हैं वो चैलेंज बताते हैं। एक बार न्यूमेरो चार्ट बन जाने के बाद हमें ये पता लगता है किस एरिया में स्ट्रेंथ है, किस एरिया में स्ट्रगल है, पर्सनैलिटी कैसी है, डिसीजन मेकिंग का पैटर्न क्या है और लाइफ में डिलेज क्यों आते हैं। इसलिए कहा जाता है न्यूमेरो चार्ट न्यूमरोलॉजी का बैकबोन होता है। किसी भी न्यूमेरो चार्ट में कुछ नंबर्स मिसिंग होते हैं, कुछ रिपीट होते हैं। आज हम जानेंगे मिसिंग और रेपिटेटिव नंबर्स का इफेक्ट। अगर न्यूमेरो चार्ट में एक नंबर मिसिंग होता है तो इससे सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होता है, डिसीजन लेने में डाउट होता है और लीडरशिप रोल्स मिस हो जाते हैं। मिसिंग 2 की वजह से इमोशनल इम्बैलेंस आता है, रिलेशनशिप्स में मिसअंडरस्टैंडिंग आती है, या तो ओवर डिपेंडेंस हो जाती है या कंप्लीट विड्रॉवल जैसे इश्यूज आ जाते हैं। मिसिंग 3 होने से प्लानिंग वीक होती है, कम्युनिकेशन इश्यूज आते हैं, आइडियाज़ होते हैं पर एग्जीक्यूशन नहीं होती। मिसिंग 4 होने से डिसिप्लिन और रूटीन की कमी होती है, कंसिस्टेंसी ब्रेक होती है। मिसिंग 5 की वजह से लाइफ का बैलेंस बिगड़ जाता है, राइट टाइम पर राइट डिसीजन नहीं होते, कन्फ्यूजन बना रहता है। मिसिंग 6 होने से रिलेशनशिप्स इफेक्ट होते हैं और मैरिज डिले होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने में हेजिटेशन होती है। मिसिंग 7 से ओवर थिंकिंग, लोनलीनेस की फीलिंग आती है, इनर डिससेटिस्फैक्शन होती है। मिसिंग 8 होने से फाइनेंशियल अप्स एंड डाउन्स आते हैं और पैसा आता है पर टिकता नहीं है। मिसिंग 9 की वजह से एनर्जी और करेज की कमी होती है, सपने तो बड़े होते हैं लेकिन एक्शन छोटे होते हैं। याद रखिए मिसिंग नंबर बैड लक नहीं होता, वो सिर्फ बताता है कहाँ अवेयरनेस चाहिए। अब बात करते हैं न्यूमेरो चार्ट में रेपिटेटिव नंबर्स के बारे में। अगर कोई भी नंबर न्यूमेरो चार्ट में 2 बार आता है तो उसके ट्रेड्स स्ट्रांग होंगे, लेकिन अगर कोई भी नंबर 2 से ज़्यादा बार रिपीट होता है तो कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उसके। अगर नंबर 1 3 या 4 या 5 बार रिपीट होता है तो कंट्रोवर्सी लेकर आता है। रेपिटेटिव 2 इमोशनल कन्फ्यूजन बढ़ाता है। 4 अगर 3 या 4 बार आता है तो इम्पेशंस लाता है, डिसीजन मेकिंग इफेक्ट होती है और रेस्टलेसनेस भी बढ़ जाती है। और अगर 7 2 या ज़्यादा बार रिपीट होता है तो आइसोलेशन, रिलेशनशिप में डिसअपॉइंटमेंट और हेल्थ इश्यूज लाता है। आज के वीडियो में हमने सीखा न्यूमेरो चार्ट कैसे बनाया जाता है। आपने देखा होगा न्यूमेरो चार्ट बनाना कितना सिंपल और इंटरेस्टिंग प्रोसेस है। कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपने अपना न्यूमेरो चार्ट बनाया या नहीं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे पॉजिटिव, स्टे अलाइंड with your numbers and stay magical. Thank you very much.